अस्सलामुअलैकुम। अहबाब मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिट्रस इन्फो विद मियाँ शफ़क़त महबूब। अहबाब, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसमें हम अब से यानी अक्टूबर 2022 से पीजीआर के मुतल्लक आगाही देंगे किसानों को। और जो महंगी डीएपी है, महंगी यूरिया है या दूसरी महंगी खादें हैं, पोटाश है, उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा, ये एक तसलसल के साथ वीडियोस का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें आपको इन हार्मोन्स की, फाइटो हार्मोन्स की, या जिनको पीजीआर कहा जाता है, उनकी मुकम्मल तफसील फ़राहम की जाएगी। लेकिन ये सिलसिला थोड़ा लंबा है, तकरीबन 2 से ढाई माह लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला मामला है। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ABCDEF इस तरह करके इसको सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप A से आगे सीधा D पे जाएं या D से आगे सीधा E पे जाएं और फिर Z पे चले जाएं। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि पहले बुनियादी साल्ट जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उनके काम को समझने की ज़रूरत है, फिर उसकी डोज़ को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप बुनियादी साल्ट नहीं समझेंगे, उसके बाद फिर उनके काम को नहीं जानेंगे, तो डोज़ जो है उसको आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किसके लिए डोज़ कितनी चाहिए। आज हम जो हार्मोन्स की बुनियादी कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसके दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन पे डिस्कस कर लेंगे। इस सिलसिला में मैंने 15 अक्टूबर 2022 को कुछ दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट किया है, ताकि जो साहिब इल्म हैं उनसे डिस्कशन की जाए इस बारे में और कुछ आगाही दी जाए। जो मेरा नाक़िस इल्म है वो भी लोगों को पहुँचाया जाए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो इस बारे में व्यूज़ हैं वो लिए जाएँ। एक बात याद रखिए कि मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र, कोई हार्मोन, कोई पेस्टिसाइड कुछ भी सेल नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आगाही के लिए वीडियोज़ हैं। मेरा किसी सेल से या किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिफ़ाही काम होने के नज़रिए से या एक भलाई के नज़रिए से मैं ये वीडियोज़ जो हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं, इनको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर 5 फैमिलीज़ हैं, जिसमें 3 फैमिलीज़ ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और 2 फैमिलीज़ इनहिबिटर्स हैं। आज हम ग्रोथ प्रमोटर्स पे डिस्कशन करते हैं, कल फिर हम इनहिबिटर्स पे बात कर लेंगे। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, एपिडोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो है उसका मतलब होता है पौधे की जो एक स्टेम्प है, मेन एक शूट है, उसको ग्रो करना। जिस तरह राइस में स्टेम्पें होती हैं, पौधा नीचे से एक होता है लेकिन उसमें से 3, 4, 5, 10, 15 स्टेम्प्स निकलती हैं। फिर कॉटन जो आपकी व्हीट है, गंदम, उसमें भी इसी तरह होता है कि एक पौधा, उससे आगे फिर 5, 7, 10, 15 शाखें, 20 शाखें निकलती हैं और उनके साइडों पे उनकी ग्रोथ कम होती है, सिंगल स्टेम्प ऊपर ग्रो करती है। इसी तरह केन है, इसी तरह मेज़ है और सिट्रस में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। तो ये एपिकल डोमिनेंस जो है उसको प्रमोट करता है, यानी ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो मेजर 3 कैटेगरीज़ हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की, तो उनका एक काम एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करना है, यानी पौधे को ऊपर को लेके जाना है। उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं।
पार्थिनोकार्पी से मुराद है फ्रूट सेटिंग विदाउट फर्टिलाइज़र। अब जब हमारा पौधा फल उठाने के लिए रेडी होता है या मौसम आता है तो हम उसको बहुत सारी खादें देते हैं, डीएपी देते हैं, यूरिया देते हैं या पोटाश, फास्फोरस, दूसरी जिस भी टर्म में हम दें, तो ये बगैर खाद के आपके पौधे की फ्रूट सेटिंग करवाने की सलाहियत रखते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स जो हैं। उसके बाद एक टर्म और इस्तेमाल होती है जिसको अब्सिशन कहा जाता है। अब्सिशन से मुराद है डाउनफॉल पत्तों का या पौधे पे लगे हुए फ्रूट का ड्रॉप होना अर्ली स्टेज पे या लेट स्टेज पे या मिड स्टेज पे किसी भी वजह से डाउनफॉल जो है फ्रूटिंग का या लीव्स का, ये ग्रोथ प्रमोटर्स उसको रोकते हैं। फिर एक टर्म इस्तेमाल होती है लीफनेसेंस की। लीफनेसेंस का मतलब है पत्तों का बूढ़ा होना। इसमें फ्रूट भी आ जाता है, फ्रूट फिनेसेंस है, लीफ फिनेसेंस है। तो ये पौधे के पत्तों को बूढ़ा होने से रोकते हैं, फ्रूट को बूढ़ा होने से रोकते हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर्स की 3 फैमिलीज हैं, उनका एक मेजर काम ये भी है कि वो लीव फिनेसेंस यानी पत्तों का और पौधों का बूढ़ा होने का अमल जो है उसको रोकते हैं। फिर एक टर्म इस्तेमाल होती है बोल्टिंग। बोल्टिंग से मुराद इस तरह है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें एक शूट निकलती है। पहले पत्ते चौड़े चौड़े निकलते हैं, उसके बाद जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसमें एक शूट निकलती है। वो शूट सीधी ऊपर को जाती है, फुट, 1.5 फुट, 2 फुट ग्रोथ करके उसकी ऊपर उसका बीज सेट होता है या फ्रूट सेट होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाइनएप्पल है या प्याज है, बाजरा है, तो ये बोल्टिंग का अमल जो है उसको तेज करते हैं। अनानास या पाइनएप्पल फ्रूट नहीं ले रहा, पौधे बड़े हो गए हैं लेकिन फ्रूटेड नहीं है, तो आप ग्रोथ प्रमोटर्स से उसकी बोल्टिंग जो है उसको फास्ट करके उससे फ्रूट जो है निकलवा सकते हैं। इनका एक मेजर काम ये भी है। अब एक कन्फ्यूजन ये है कि ये नुकसानदेह हैं, और आज भी जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए सोशल मीडिया, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, कि ये इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, फलां है, ये है, वो है। तो एक बात याद रखिए, जब 1978 में यूरिया आई थी तो उस वक्त भी लोग इतने ही कंफ्यूज थे कि ये पता नहीं क्या करेगी और ये किस तरह फसल को जल्दी जल्दी ग्रो करती है। फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी आ गई और उस पर भी लोग खौफज़दा थे। तो ये पीजीआर का जो इस्तेमाल है, ये लेटेस्ट एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरे अलावा और कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन असल जो इसमें मसला है वो डोज़ निकालने का है कि कितनी डोज़ किस स्टेज पे किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। अब जो एक थोड़ा-सा लोगों को मसला है या लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि ये पता नहीं किस तरह कितना नुकसान करते हैं, तो एक बात याद रखिए, बेसिक साल्ट जो है ग्रोथ प्रमोटर का, जिसको नेप्थाइल एसीटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फिर 2,4-D क्लोफेनोक्सिन एसीटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या इंडोल ब्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इनका जो असल मंबा है या इनका जो फादर आप कह लें, वो इंडोल एसीटिक एसिड है। इंडोल एसीटिक एसिड नेचुरली पौधे में पाया जाता है। ये सब बाद की पैदावार हैं। ये आप यूं कह लें कि सिंथेटिक हैं, लेकिन उसी इंडोल एसीटिक एसिड जो है, IAA जिसको साइंटिफिकली कहा जाता है, ये इंडोल एसीटिक एसिड का ट्विन्स हैं।
ये उसके साथ मिलके पौधे की ग्रोथ को जो बूस्ट करते हैं, क्योंकि ट्विन्स होने का मतलब ये है कि उनका मखरज एक ही जगह से है, लेकिन आगे जाके वो दोनों अलग-अलग काम सरअंजाम देंगे या दोनों दोहरी ताकत लगाएंगे किसी भी काम के लिए। तो जो IAA है, उसको अल्लाह ताला ने पौधे में पैदा फरमाया है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट उस हार्मोन को पौधे से नहीं निकाल सकता। अगर वो निकाल देगा, अगर वो इस काबिल हो जाए कि IAA को पौधे के अंदर से निकाल दे, तो पौधे के ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं है, पौधा खुद ब खुद डेड हो जाएगा। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स इसमें हैं, जिस तरह नेप्थाइल एसिटिक एसिड है यानी NAA, और फिर डिक्लोरोफेनॉक्सिन एसिटिक एसिड यानी 2,4-D, और इंडोल ब्यूरिक एसिड यानी IBA। ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसका ट्विन्स हैं। तो बहुत मामूली सी मिकदार में, माइनर सी मिकदार में, यानी मिलीग्राम्स के हिसाब से ये इस्तेमाल होते हैं एकड़्स पे। कभी भी कोई हार्मोन 1 ग्राम फी एकड़ की डोज का नहीं है। 1 ग्राम फी एकड़ अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो भी क्रॉप है वो सारी डेड हो जाएगी। इसका माइनर सा एक इस्तेमाल है, और फिर ये आपने हर रोज़ नहीं करना, महीने में 1 दफ़ा आपने इसको अपनी जो क्रॉप्स हैं उन पे स्प्रे करना होता है, और ये आपके DAP और जो दूसरी फर्टिलाइज़र हैं उसका नेबुल बदल आपको प्रोवाइड करेंगे। एक खाद DAP की जो बैग है, नॉर्मल बोरी है, वो 13,000 रुपए की है। जब आप उसी खाद को जो नैनो टेक्नोलॉजी में लेते हैं तो वो इससे सस्ती पड़ती है, लेकिन जब आप PGR कैटेगरी में आते हैं तो वो उससे भी सस्ते पड़ते हैं। तो फ़ी ज़माना जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या फाइटो हार्मोन्स हैं, ये सबसे सस्ता सोर्स हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने का। लेकिन इस पे वक़्त की ज़रूरत है, आप पहले इसको सीख लें। सीखने के बाद इस अमल को अपने जो आपकी क्रॉप्स हैं, फसलात हैं, उस पे आज़माएँ। मामूली सी डोज़ फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। इसलिए जो सबसे बड़ा अहम काम है वो इसको सीखना है। आप मेरे साथ लिंक रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको इस सारे काम को सिखाऊँगा। ये मेरी 11 साला एक रिसर्च जो है उस पे मुहित एक वर्क है, और इसको आपको सिखाने के लिए मुझे कम से कम 400 साढ़े 400 घंटे जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके 150 घंटे तक लाने का प्लान रखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो रिसर्च में तो हैं लेकिन आम फार्मर को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हतफ़ करके इसको थोड़ा क्लोज़ कर लिया जाए। तो इंशाअल्लाह ये आज इस सिलसिले की दोबारा जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी पहली वीडियो है, और वक्तन-फ़वक्तन हफ्तावार या जिस तरह भी पॉसिबल हुआ मैं इंशाअल्लाह इस डाटा को आप तक पहुंचाऊंगा, और आपको फ़ायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैं हार्मोन सेल नहीं करता, मैं पेस्ट सेल नहीं करता। मेरा किसी भी किस्म की किसी पेस्टिसाइड की सेल से, हार्मोन की सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर एक फार्मर हूँ। एजुकेटेड होने का ये मतलब है कि अपनी क्रॉप्स को जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन पे चलाया जाए, ना कि एजुकेशन का ये मतलब है कि तालीम हासिल करके मैं DAP ही इस्तेमाल करूँ या मैं नाइट्रोफास ही इस्तेमाल करूँ। मैं अगर आपको अपने जो मेरे फर्टिलाइज़र के अखराजात हैं वो बता दूं तो आप इतने हैरान हो जाएं कि किस तरह ये फसलात मैनेज करता है बंदा, या किस तरह अपने बाग को ग्रो कर रहा है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए और इसको अमल को प्रॉपर सीखिए। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां दे और आप सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए।